नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के 6 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जानकारियां हासिल करते हैं। सबसे पहली जानकारी जैसे देख रहे हैं दोस्तों, एमएससीपी को लेकर के रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर। आप चौकन्ने रहे, नहीं तो हो जाएंगे गुमराह। जी हां दोस्तों, जब एमएससीपी को लेकर के पेंशनर अपना ग्रीवेंस डाल रहे हैं, रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच कर रहे हैं, तो रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से कभी कभी पेंशनर का केस प्रोसेस कर दिया जाता है और कभी कभी पेंशनर को लेटर जारी करके समझाया जाता है कि आपको लागू नहीं है। लेकिन ऐसे में आपको भी चौकन्ना होना जरूरी है। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो आप दोबारा से ग्रीवेंस डालें और आपका हक लेके छोड़ें। चलिए मैं रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर दिखा के आपको समझाता हूं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, जो कि एमएससीपी से जुड़ा हुआ लेटर है, रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से पेंशनर को दिया गया है। अब इस लेटर में पेंशनर को जवाब दिया गया है, जब पेंशनर ने अपना ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में कि मुझे एमएससीपी के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी दी जाए। ये पैराग्राफ नंबर 1 में ग्रीवेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है। तो इसके जवाब में रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को क्या जवाब दिया, आप देखिए पैराग्राफ नंबर 2 में जो लिखा हुआ है। उनको यह लिखा हुआ है दोस्तों कि आप 21 अप्रैल 1995 के भर्ती हैं, 31 दिसंबर 2011 के आप रिटायरी हैं और आपका 16 साल सर्विस पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए आप एमएससीपी हवलदार के लिए हकदार नहीं हैं। लेकिन आप देखिए दोस्तों, कोई अगर अप्रैल 1995 का भर्ती हो और दिसंबर 2011 का अगर वो रिटायरी हो, तो कैसे उसका 16 साल पूरा नहीं होगा? जरा आप भी एक बार कैलकुलेशन करके देखिए। तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। अब पेंशनर को दोबारा से ग्रीवेंस डालना चाहिए और रिकॉर्ड ऑफिस से पूछना चाहिए कि अगर 21 अप्रैल 1995 का कोई भर्ती है और 13 दिसंबर 2011 का कोई रिटायरी है, तो उनका सर्विस 16 साल कैसे पूरा नहीं होता? तो आप सबने देखा दोस्तों कि आपको भी चौकन्ना होना जरूरी है, आपको भी जानकारी रखनी जरूरी है। चलिए अगली जानकारी, हाई कोर्ट का जबरदस्त फैसला, पेंशन एरियर पर देना होगा ब्याज। जी हां दोस्तों, ये जो आप मीडिया रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जहां पर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ की तरफ से यह जबरदस्त फैसला आया है कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई प्रोसीडिंग्स चल रहा हो, उसका डिसीजन आने की वजह से पेंशनर को अगर एरियर मिलता है पेंशन का, तो उस एरियर के ऊपर ब्याज भी देना पड़ेगा, जो कि एक जबरदस्त फैसला है। और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स होंगे जिनको ब्याज का फायदा अपने पेंशन के एरियर में मिल सकता है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 जनवरी 2024 को एंट्री लेवल पे का केस हुआ प्रोसेस, देखें रिकॉर्ड का लेटर। दोस्तों, अभी भी एंट्री लेवल पे लेने के लिए बहुत सारे पेंशनर बचे हुए हैं। तो अभी हाल ही में 17 जनवरी 2024 को भी केस प्रोसेस हुआ है एंट्री लेवल पे का। चलिए लेटर देख के समझते हैं। अब दोस्तों, ये जो लेटर रिकॉर्ड ऑफिस का आप देख पा रहे हैं, आर्टिलरी रिकॉर्ड का है। पेंशनर को एड्रेस किया गया है, 17 जनवरी 2024 का लेटर है और ये लेटर है एडजस्टमेंट ऑफ बेसिक पे सिंस 1 जनवरी 2006, यानी कि 2006 से लेकर के बेसिक पे को एडजस्ट करने को लेकर के ये लेटर है दोस्तों। और ये लेटर है एंट्री लेवल पे से जुड़ा हुआ। सीपी ग्राम्स का जब ग्रीवेंस गया तो उसी ग्रीवेंस के ऊपर कार्रवाई हुआ है दोस्तों। और ये लेटर आपको दिखाने का मेरा मतलब ये है दोस्तों, क्योंकि अभी भी एंट्री लेवल पे लेने के लिए बहुत सारे पेंशनर बचे हुए हैं, तभी ये कार्रवाइयां हो रहे हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 2 में इस लेटर के, जिसमें रिकॉर्ड ऑफिस ने यह कहा है कि पेंशनर का केस प्रोसेस किया गया था पीओआर में, लेकिन पीओआर ने कुछ ऑब्जर्वेशन लगा के उस केस को वापस कर दिया और अभी रिकॉर्ड ऑफिस ने दोबारा से उस ऑब्जर्वेशन को सेटल करके रीसबमिट किया है उनका केस को। 17 जनवरी 2024 को एंट्री लेवल पे का उनका केस भेजा गया है पीएओआर, ताकि वो आगे पीसीडीए चला जाए, कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने के लिए। तो दोस्तों, साथ ही आगे बताया गया है कि जैसे आपका पीपीओ जो है जारी हो जाएगा, कोरिजेंडम या ई पीपीओ, तो वो अपलोड हो जाएगा स्पर्श के अंदर। उसी हिसाब से आप आगे यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर एंट्री लेवल पे के लिए आप भी एलिजिबल है तो कार्रवाई अभी भी कर सकते हैं। अभी भी एंट्री लेवल पे एडजस्टमेंट होने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही हैं। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 जनवरी को कैबिनेट की मंजूरी, 65 साल की उम्र में ₹4000 पेंशन बढ़ा दिया। पूर्व सैनिकों और उनकी पत्नियों को लेकर के हुआ यह फैसला। जी हां, यह जबरदस्त फैसला है पंजाब सरकार का, जो कि पहले और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले जो सैनिक थे, उनके जो अभी आश्रित हैं, जिनको फैमिली पेंशन या पेंशन मिल रहा है, तो उनका पेंशन मिल रहा था दोस्तों 6000 रुपए, जिसको अब कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। और जिनकी भी उम्र 65 साल से ऊपर हो चुकी है, उनको अब 6000 के बजाय 10,000 रुपए पेंशन दिया जाएगा और यह फैसला लागू होगा
जुलाई 2023 से, यानी कि तब से लेकर के अब तक का उनको एरियर भी मिलेगा। तो पंजाब सरकार के इस डिसीजन का स्वागत है। और कुल लाभार्थी, इस पेंशन में कुल लाभार्थी 453 लोग हैं, जिनको अब ये बढ़ा हुआ पेंशन जुलाई 2023 से ही मिलेगा, जो कि 6,000 के बजाय अब 10,000 रुपए मिलेगा। तो बाकी राज्यों में भी इस तरीके के स्कीम लागू होनी चाहिए और उन पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी जरूर की जानी चाहिए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है सर्कुलर 582? किनको मिलेगा इसका फायदा? दोस्तों अभी 582 नंबर सर्कुलर के बारे में मुझसे भी सवाल हो रहा है, मुझे भी सुबह से कई सारे पेंशनर्स ने यह सवाल किया, सर 582 नंबर सर्कुलर है क्या, इसका फायदा किनको मिलना है? जो ये सर्कुलर आप देख रहे हैं, आप सबको 570 नंबर सर्कुलर पता होगा दोस्तों। 570 नंबर सर्कुलर जो 7वें पे कमीशन का एरियर देने वाला सर्कुलर था। तो ये जो 582 नंबर सर्कुलर है, ये भी 7th पे कमीशन का ही एरियर दिलाने वाला सर्कुलर है। और ये है डिसेबिलिटी एलिमेंट को लेकर के। दोस्तों जैसे हमारा सर्विस एलिमेंट 7वें पे कमीशन में 2.57 का फॉर्मूला लगा करके दिया गया था, रिवाइज किया गया था, उसका एरियर कैलकुलेट किया गया था, उसी तरीके से जो डिसेबिलिटी एलिमेंट है उसको भी 2.57 करके जो कैलकुलेट करके एरियर दिलाने वाला जो डिसेबिलिटी एलिमेंट का सर्कुलर था वो था 582। तो 582 सर्कुलर के अभी लाभार्थी बहुत ज्यादा बचे हों ऐसे संभावना कम है। और ये सबके लिए लागू नहीं है, ये सिर्फ डिसेबिलिटी एलिमेंट जो लेते थे, डिसेबिलिटी पेंशन जो लेते थे या इनवैलिड पेंशन जो लेते थे, जिनको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है, सिर्फ उन पेंशनर्स को लागू है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 6 CPC OROP 1, 7 CPC OROP 2 सबका कैलकुलेशन सीट और एरियर और साथ ही साथ सीपी ग्राम्स का कमाल 41,41,966 रुपए, 11,93,349 रुपए, 7,41,356 रुपए, 5,45,515 रुपए और 4 लाख रुपए का एरियर। आप सोच के देखिए सीपी ग्राम्स कैसा एक प्लेटफॉर्म है जो पेंशनर्स के पुराने बकाये, पुराने केस को सॉल्व कर रहा है। और इसका जीता जागता नमूना बिल्कुल सरकारी आदेश, सरकारी लेटर के बेस पर आगे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो कैलकुलेशन सीट जारी किया गया। पेंशनर ने जब सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तो उनको कैलकुलेशन सीट भी दिया गया और बकायदा कैलकुलेशन सीट के साथ उनका एरियर भी दिख रहा है दोस्तों। और साथ ही साथ सीपी ग्राम्स की वजह से कितना पेंशनर को दिसंबर के महीने की बात है ये फायदा हुआ है। देखिए 41,41,966 रुपए तक का भी एरियर मिला है। तो चलिए सारे लेटर्स देख लेते हैं दोस्तों। ये जो सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का पेज आप देख पा रहे हैं, जहां पर स्टेटस है पेंशनर का जो ग्रीवेंस है उसका स्टेटस है। अब यहां पर पेंशनर ने जो ग्रीवेंस डाला वो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मैं फलाना हूं और मेरा सर्कुलर 568 यानी कि छठे पे कमीशन का, सर्कुलर 555 यानी कि OROP 1 का, सर्कुलर 570 यानी कि जो है 7th पे कमीशन का एरियर का कैलकुलेशन सीट चाहिए। ये मांगा था पेंशनर ने अपने बैंक से। अब देखिए दोस्तों इसके बाद जो बैंक से उनको कैलकुलेशन सीट जारी किया गया, ये देखिए जनवरी 2006 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का ये कैलकुलेशन सीट है, जहां पर बकायदा उनको पूरा कैलकुलेशन करके समझाया गया। देखिए क्या उनका बन रहा था, क्या उनको दिया गया, आगे नेट पेएबल एरियर यानी कि कितना उनका बकाया बन रहा है जो उनको भुगतान किया गया, उसके बारे में इस कैलकुलेशन सीट में पूरा ब्यौरा दिया गया है। और आगे जब अंतिम पेज, इस कैलकुलेशन सीट का लास्ट पेज जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से, ये देखिए अभी भी उनका एरियर का भुगतान बचा हुआ था। इसका मतलब ये आप देखिए उनका जो टोटल एरियर बन रहा था ये 5 लाख से ऊपर बन रहा था, जिसमें उनको ऑलरेडी बीच बीच में जो OROP 2, OROP 1 और आगे जो है 568 को मिलाकर के उनको भुगतान कितना हुआ है, एरियर 3,62,000 हो चुका है। और रिकवरी उसका उनका कुछ भी नहीं था। और एरियर टू बी पेड अभी भी एरियर उनका बचा हुआ है 1,37,474 रुपए, जिसमें OROP 2 का चौथा इंस्टॉलमेंट 15,672 का पेमेंट कर दिया गया। तो आज भी 1,21,802 रुपए एरियर का कैलकुलेशन सीट जो है बैंक की तरफ से जारी किया गया है दोस्तों। और ये जो कार्रवाई हुई है दोस्तों ये सीपी ग्राम्स की वजह से हुई है। सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने की वजह से इतना चीज पेंशनर को पता चला और उनका एरियर का कैलकुलेशन सीट भी जारी हुआ। अब मैं आगे आपको पेंशन मंत्रालय के जो सचिव हैं उन्होंने सभी मिनिस्ट्री के सचिवों को जो सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का जो एक महत्व है, एक जो इंपॉर्टेंस है, उसको समझाते हुए एक DO लेटर लिखा है। उस लेटर को दिखाता हूं, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं जो कि पेंशन मंत्रालय के सचिव
वी श्रीनिवास IAS जी ने लिखा है और ये लेटर लिखा गया 15 जनवरी 2024 को। और यहाँ पर जो सीपी ग्राम्स के बारे में जो है पिछले दिसंबर 2023 का पूरा लेखा जोखा भेजा गया है, कितने ग्रीवेंस मिले हैं, कितनों के ऊपर क्या एक्शन हुआ है, कितने पीपीओ जारी हुए, सारी बातें यहाँ देखा गया है, लिखा गया है दोस्तों। तो आपको पता है कि सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का असर कितना होता है, आप इसी से समझ सकते हैं। आप देखिए ये पूरे सेक्रेटरी जो भारत सरकार के सेक्रेटरी है उनको लिखा गया ये लेटर है दोस्तों। और इस लेटर में पूरा लेखा जोखा दिया गया है कि कितने ग्रीवेंस मिले हैं, कितनों के ऊपर एक्शन लिया गया है, कितने दिनों में लिया गया है, पूरा बकायदा चार्ट बना करके दोस्तों इसमें समझाया गया है। और इसमें जो मेन बातें दोस्तों जो बहुत ही एग्जाम्पलरी यानी कि आपको भी मोटिवेट कर सकती है वो बातें ये है। ये देखिए एक पेंशनर जो कि एक पेंशनर की ये सक्सेस की कहानी, इंडियन एयरफोर्स की पेंशनर है जिनको अंतिम में जाकर के 41,41,966 रुपए का जो है भुगतान होता है और वो भी होता है सीपी ग्राम्स की वजह से। जब उनका पेंशन शुरू ही नहीं हो रहा था तो उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला अंतिम में जाकर के उस सीपी ग्राम्स की ग्रीवेंस की वजह से कार्रवाई होता है और 41,41,966 रुपए उनको उनका एरियर मिलता है। आगे और एक पेंशनर की कहानी है, पूरी कहानी को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। और इनको मिलता है 11,93,349 रुपए। आगे और एयरफोर्स के इंडियन आर्मी के, ये देखिए इंडियन आर्मी के पेंशनर हैं और उनको एरियर मिलता है 7,41,356 रुपए। आगे और एक पेंशनर, ये देखिए ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें सीपी ग्राम ने जो है कार्रवाई करने की वजह से उनका एरियर उनको रिलीज हुआ 5,45,515 रुपए एरियर। ये देखिए ऐसे जो है दिसंबर महीने की कहानी है ये। और ये पेंशनर को 4 लाख रुपए एरियर मिला है। देखिए दोस्तों, तो आप सबने देखा दोस्तों कि सीपी ग्राम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको इस्तेमाल करना आपको सीखना चाहिए। और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल स्टेप वाइज, उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ग्रीवेंस कैसे डालना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं और उन वीडियोस को देख करके आप जरूर सीख सकते हैं। और आपका कोई ऐसा मुद्दा, कोई पुराना पेंडिंग ऐसा इशू है तो उसको आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल के जरूर सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।